अपने विदेशों में तो डिजिटल सिटी, डिजिटल विलेजेस के बारे में सुना ही होगा, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे इंडिया में भी एक ऐसा डिजिटल गांव है जिसे देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। इतना ही नहीं, ये एक ऐसा गांव है जो खुद के लिए तो बिजली बनाता ही है, साथ ही सरकार को भी बिजली बेचता है। यकीन नहीं हो रहा ना? होगा भी क्यों, भारत में आधे से ज्यादा गाँव की हालत ही ऐसी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उंडाथुराई नाम का ये डिजिटल गांव तमिलनाडु के कोयम्बटूर के ताल्लुक में पड़ता है। गांव दिखने में जितना सुंदर है, यहाँ के लोग उतने ही सीधे और नेक दिल हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमेशा से इस गांव की कंडीशन इतनी अच्छी थी, बल्कि कुछ टाइम पहले ये गांव भी भारत के दूसरे गांव की तरह ही हुआ करता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अंधेरे में रहने वाला उंडाथुराई गांव सरकार को बिजली बेचने लगा? आइए जानते हैं। दोस्तों, कोयम्बटूर जिले के मेट्टपालयम तालुका में स्थित उंडाथुराई गांव भारत का ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया में सबसे अच्छे स्मार्ट गांवों में से एक है। उदनथुरई भी दूसरे भारतीय गांवों की तरह ही था, जिसका बुनियादी ढांचा बहुत कमजोर था। टॉयलेट्स की कमी थी, बिजली की कटौती होती थी, पीने का साफ पानी नहीं था। लेकिन एक कहावत है दोस्तों कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कहावत यहाँ के लोगों पर पूरी तरह से फिट बैठती है, जिन्होंने गाँव का विकास करने के लिए पंचायत को पूरा सपोर्ट किया और इंडिया को दिया एक डिजिटल गाँव। दरअसल बदलाव साल 1996 से शुरू हुआ, जब आर षणमुगम पंचायत अध्यक्ष बने। पंचायत अध्यक्ष बनते ही षणमुगम ने ये तय किया कि सरकार से मिलने वाले फंड को वो गांव के विकास में लगाएंगे। आमतौर पे जहां भारत के दूसरे गांव के लोग सरकारी फंड को अपने विकास में लगाने या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते हैं, वहीं षणमुगम गाँव वालों की तरक्की देखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने गाँव वालों को पक्के मकान की सुविधा दी, उनके लिए पक्की सड़कों का इंतजाम किया गया। इतना ही नहीं, गाँव वालों के लिए शौचालयों की भी व्यवस्था की गई। सरकार से मिलने वाले फंड को इन सब कामों में लगाने के बाद अब भी आर षणमुगम के पास पंचायत फंड में 40 लाख रुपए बचे हुए थे। अब तक गांव में लगभग सभी सुविधाएं पूरी हो चुकी थी। तो अब षणमुगम सोचने लगे कि इस पैसे को गांव के विकास के लिए कैसे इन्वेस्ट करें। और जैसे पेरेंट अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, ठीक उसी तरह षणमुगम भी गाँव वालों के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते थे। ऐसा कहा जाता है कि अगर परिवार का मुखिया सही होगा तो उसकी आने वाली जनरेशन भी चैन की जिंदगी जी सकते हैं। ऐसा ही उदनथुरई गाँव के साथ था। भारत के ज्यादातर गांव जो आज असुविधाओं के दलदल में फंसे हुए हैं, उसका रीजन पता है क्या है? इररिस्पॉन्सिबल गाइडेंस। गांव को एक अच्छा लुक देने के बाद षणमुगम ने बचे हुए 40 लाख से गांव में पवन चक्की लगाने का सोचा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये पवन चक्की क्या होती है। पहले के जमाने में बिजली का उत्पादन कम हुआ करता था, तो पवन चक्की, या जिसे हम पवन ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं, उसका इन्वेंशन 1854 में अमेरिका के डैनियल हैलिडे ने किया था। क्योंकि उस समय कोयले से ज्यादातर बिजली बनाई जाती थी, लेकिन कोयला और पानी के अलावा पवन चक्की और सोलर सिस्टम भी बिजली उत्पादन के लिए बेहतरीन ऑप्शंस थे। पवन चक्की एक तरह से पंखे की दिखने वाला एक यंत्र या टूल होता है, जो कि हवाओं को रोककर उससे बिजली उत्पादन का कार्य करता है। और तमिलनाडु राज्य तो समुद्री तटों से समृद्ध था, इसलिए षणमुगम ने सोचा कि क्यों न गाँव में पवन चक्की से बिजली बनाने का काम शुरू किया जाए। और उन्होंने गाँव में पवन चक्की स्थापित करने के बारे में सोचा। लेकिन पवन चक्की लगाने के लिए उस समय 1.5 करोड़ रुपए की जरूरत थी, जबकि षणमुगम के पास पूरे पैसे नहीं थे। तो फिर सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। पर अब तक उनके काम और मेहनत को देखकर गांव वाले उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे। गांव वालों की हिम्मत और गांव के विकास के बारे में सोचते हुए षणमुगम ने बाकी की रकम सरकार से कर्ज ले ली। और आखिर वो दिन आ ही गया जब गाँव वालों की किस्मत बदलने वाले थे। पवन चक्की स्थापित की गई और अब गाँव दिन रात बिजली से जगमगाने लगा। धीरे धीरे षणमुगम ने 2017 तक सरकार का पूरा कर्ज चुका दिया और आज के समय में ये गांव न सिर्फ खुद जगमगा रहा है, बल्कि अब ये डिजिटल गांव तमिलनाडु बिजली बोर्ड को बिजली बेच रहा है और मुनाफा कमा रहा है। आज ये गांव पूरी तरह से तमिलनाडु बिजली बोर्ड से आजाद है। आपको बता दें, यहाँ 25% बिजली सोलर पैनल से आते हैं और बाकी पवन चक्की से। आपको बता दें कि उदनथुरई गाँव के पास अपनी खुद की एक विंड मिल है, जो 350 किलोवाट की क्षमता से बिजली का उत्पादन करते हैं। साल 2005 में इसे मुड़मलाई के लगभग 1.55 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से सेटअप किया गया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब तक ये गांव लगभग 2 लाख यूनिट बिजली दे चुका है, जबकि राज्य में उत्पादन 6.75 लाख यूनिट का है। एक वर्ष में बिजली बेचकर गांव वाले के हिस्से हर साल लगभग 20 लाख रुपए आ रहे हैं। इस समय यहाँ पर लगभग 4.75 लाख यूनिट है। ये तो हुई बिजली उत्पादन के बाद। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों उदनथुराई को स्मार्ट विलेज कहा जाता है। जैसे एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बनने के पीछे महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी पूरी मेहनत लगा दी थी और इस मेहनत में उन्हें फैमिली ने भी पूरी तरह सपोर्ट किया था, ठीक उसी तरह उदनथुरई गांव के पंचायत और लोगों ने पूरे जी जान से गांव को डेवलप करने में अपनी मेहनत लगाई है। यहाँ कोई भी बेघर नहीं है और कोई भी कच्चे मकान में नहीं रहता है। यहाँ हर किसी के पास खुद का पक्का मकान है और सब सेटल्ड हैं। ग्राम पंचायत ने ग्रामीणों और कुछ आदिवासियों के लिए 850 घरों का निर्माण करवाया। इतना ही नहीं, ये भारत का ऐसा पहला गांव बना जहां कोई भी खुले में शौच नहीं करता है। यहाँ हर घर में शौचालय है।
साथ ही जहां आज बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन टैक्स देने से बचते हैं, वहीं यहाँ का हर एक नागरिक एक जिम्मेदार नागरिक की तरह टाइम पर अपना टैक्स पे करता है। इतना ही नहीं, इस गांव के लोग गांव की सड़कों को उतना ही साफ रखते हैं जितना अपने घरों को। कचरे से लेकर गंदे पानी के लिए नाली तक यहाँ सब कुछ सही जगह पर देखने को मिलेगा। इस गांव के घर लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहाँ की पंचायत योजनाओं को सही से लागू करती है। यहाँ ग्राम पंचायत पूरी ईमानदारी से सरकारी योजनाओं को लागू करती है। सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं के बारे में लोगों को खुद पंचायत के लोग बताते हैं और हर घर में मवेशियों के लिए भी सुविधाएं पहुंचाई जाती है, जिससे मवेशी पालन करने वाले लोगों को परेशानी न हो और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। दूध बेचने के लिए ग्राम पंचायत ने दूध विभाग A1 के साथ टाई अप भी किया है। एक तरफ तो भारत के ज्यादातर गांव हैं जहां आज भी लोग गंदा पानी पीते हैं या पीने के लिए पानी ही नहीं है, जबकि उदनथुरई गांव में अगर बात करें शुद्ध पानी की, तो यहाँ साल 1999 में ही गांव में वाटर प्यूरिफाई करने के लिए प्लांट लगा दिया गया था, जिससे हर गांव वाले को शुद्ध पानी बिना किसी रुकावट के मिल सके। और आज इस शुद्ध पानी का ही कमाल है कि बीमारियां भी यहाँ कम ही दस्तक देती हैं। पंचायत के साथ गांव वाले भी यहाँ आपको जिम्मेदार नजर आएंगे। सिर्फ ग्राम पंचायत ही नहीं, बल्कि यहाँ के रहने वाले लोग भी अपने गांव के विकास में अहम योगदान दे रहे हैं। यहाँ की चमचमाती सड़कें इसकी गवाह हैं। कोई भी व्यक्ति सड़कों पे कूड़ा नहीं फेंकता है। यहाँ बेहतरीन कचरा फेंकने की व्यवस्था की गई है। जो जगह तय की गई है, लोग वहीं कचरा फेंकते हैं। वाकई इस गांव से इंडिया के दूसरे गांवों के साथ साथ शहरों को भी सीख लेने की जरूरत है। अगर आज भारत में हर ग्राम पंचायत की सोच षणमुगम जैसी होती, तो इंडिया कब का विश्व गुरु बन चुका होता। साथ ही हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने घर की तरह गली, मोहल्ले और शहर को भी साफ रखें, ताकि उदनथुरई गांव की तरह पूरा इंडिया डिजिटल बन सके। आपको बताने की साल 2006 में पंचायत की सीट सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित हो चुके थे और इसके बाद षणमुगम की पत्नी लिंगमन ने चुनाव लड़ा। वो साल 2016 तक इस पद पर रही। हालांकि कुछ लोग तो कहते हैं कि पत्नी के जीतने के बाद भी षणमुगम ने गांव के डेवलपमेंट में बड़ी भूमिका अदा की। जनवरी 2020 में हुए पंचायत चुनावों में बस 53 वोटों के अंतर से वो हार गए। हालांकि उन्हें अपने कार्यों के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। तमिलनाडु का ये वो गांव है जिसे देखने विदेशों से लोग आते हैं। इसके अलावा कॉलेज के प्रोफेसर और कई IPS ऑफिसर भी गांव को देखने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको बिना पैसा खर्च किए उदनथुरई गांव की सैर कराई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इंडिया के इस डिजिटल गांव के लिए एक लाइक तो बनता ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए और खुश रहिए।